हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संक्रांत एवं विषु। संक्रांत एवं विषु। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि संक्रांति होती क्या है। देखो, ये हमारा ग्लोब है। ये हमारा क्या हुआ, मान लो ग्लोब हुआ। ये हमारा ग्लोब और ये हुआ इक्वेटर। इक्वेटर जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। ठीक, इसके ऊपर 23 सही 1/2 डिग्री पर क्या होती है, कर्क रेखा होती है। और इसके 23 सही 1/2 डिग्री क्या होता है, मकर रेखा। मकर रेखा देखो, ये होता है क्या, नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। तो विषुवत रेखा के 23 सही 1/2 डिग्री पर ऊपर कर्क रेखा होती है और नीचे क्या होती है, साउथ पोल पे मकर रेखा होती है। ठीक, तो देखते हैं कि संक्रांति होती क्या है। संक्रांति होती क्या है, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायण ही संक्रांति कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि जब सूर्य उत्तर में होता है तो भी संक्रांति कहलाती है, और या फिर सूर्य दक्षिण में होता है तो भी संक्रांति कहलाती है। अब जानते हैं कि संक्रांति कब मकर संक्रांति होती है और कब मकर संक्रांति कब होती है और कब कर्क संक्रांति होती है। कब मकर संक्रांति होती है और कब कर्क संक्रांति होती है। तो देखो, जब कर्क संक्रांति कब होती है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो कर्क संक्रांति होती है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो कर्क संक्रांति होती है। और ये घटना 21 जून को होती है। 21 जून को। यह तो कर्क संक्रांति हो गई। अब देखते हैं मकर संक्रांति कब होती है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तब मकर संक्रांति होती है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तब मकर संक्रांति होती है। और यह घटना कब होती है, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। तो देखो, एक बार फिर से देख लेते हैं सबसे पहले कि संक्रांति क्या होती है। सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायण ही संक्रांति कहलाती है। अब देखते हैं कर्क संक्रांति क्या होती है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तब कर्क संक्रांति होती है और यह घटना 21 जून को होती है। फिर इसके बाद देख लेते हैं मकर संक्रांति क्या होती है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो मकर संक्रांति होती है और यह घटना 22 दिसंबर को होती है। ठीक, अब देखो, जब सूर्य कहाँ होता है, उत्तरी ध्रुव में, तब यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा दिन। और जब दक्षिणी ध्रुव पर होता है तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है, बड़ा दिन। इसका मतलब ये हुआ कि जब सूर्य यहाँ पर होता है, कहाँ, नॉर्थ पोल में, उत्तरायण में, तो जो उत्तरी गोलार्ध है हमारी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध, इसमें सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन। और यहाँ पर छोटा दिन होता है, यहाँ पर छोटा दिन होता है। इसी प्रकार से जब सूर्य दक्षिणायन में यानी कि साउथ पोल में होता है तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणायन। यहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है और यहाँ पर सबसे छोटा दिन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे। अब देखते हैं विषु क्या होता है। तो देखो, विषु क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं विषु, फिर उसके बाद विषु के प्रकार को समझते हैं। देखो ये हमारा हो गया ग्लोब। फिर से देखते हैं हमारा वो, और ये हमारी हो गई विषुवत रेखा। क्या हुई, विषुवत रेखा। तो देखो, जानते हैं कि हम विषु। ठीक, विषु तो सूर्य की किरणों का लंबवत विषुवत रेखा पर पड़ना ही विषु कहलाता है। सूर्य की किरणों का लंबवत विषुवत रेखा पर पड़ना ही विषु कहलाता है। और ये भी दो प्रकार का होता है। सूर्य मान लो यहाँ पर है, अब ऐसे क्या हुआ, लंबवत किरणें यहाँ पर विषुवत रेखा में पड़ रही हैं तो यह विषु कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, विषु कहलाएगा। और इसमें क्या होता है, दिन और रात बराबर होती हैं। जब क्या होता है, कोई विषु होता है तो उसमें दिन और रात, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, ठीक, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो, अब क्या होता है, हम पढ़ते हैं बसंत विषु को। क्या, बसंत विषु और शरद विषु। बसंत विषु और शरद विषु। ठीक, तो आइए देखते हैं बसंत विषु। जो बसंत विषु की घटना होती है 23 सितंबर को होती है। कब होती है, 23 सितंबर। और ये जो शरद विषु
ये क्या है, शरद विषु। इसकी घटना जो होती है 21 मार्च को होती है। शरद विषु की घटना 21 मार्च को होती है, बसंत विषु की घटना 23 सितंबर को होती है। और विषु होता क्या है, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो उसे हम विषु कहते हैं, उसे हम विषु कहते हैं। जब विषु की स्थिति आती है तो क्या होता है कि जो दिन होते हैं, दिन और रातें होती हैं वो बराबर होती हैं। विषु की स्थिति में दिन और रात बराबर होती हैं। यहाँ पर मान लो दिन जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी यहाँ पर रात होगी, या फिर जितना बड़ा यहाँ पर दिन होगा उतनी ही बड़ी इस तरफ रात होगी। तो ये हमारा हो गया विषु।